नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। दुनियादारी में आपका स्वागत है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र आज के पटना बिहार नामक स्थान में हुआ था। अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार मौर्य वंश के तीसरे सबसे शक्तिशाली राजा थे। सम्राट अशोक की माता का नाम सुमंत्रांगी था। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाप्रिय अशोक मौर्य था। राजवंश परिवार से होने के कारण सम्राट अशोक युद्ध में बचपन से ही निपुण थे। साथ ही वे तलवारबाजी और शिकार में भी बहुत निपुण थे। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन गृह युद्ध के कारण राज्याभिषेक 4 वर्षों के बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक की 4 पत्नियां थीं, तिष्यरक्षिता, देवी, कारुबाकी, पद्मावती। सम्राट अशोक की सभी संतानों के नाम महेंद्र, संघमित्रा, तीवर, कनार, चारुमती था। सम्राट अशोक मौर्य ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश तक, पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। कलिंग युद्ध के परिणामों के बारे में अशोक के 13वें अभिलेखों से विस्तृत जानकारी मिलती है। 13वें शिलालेख के अनुसार 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। करीब 1 लाख लोगों की हत्या की गई। वह इससे कई गुना अधिक मारे गए। युद्ध में शामिल होने वाले सभी ब्राह्मणों, सवर्णों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से बहुत दुख और कष्ट हुआ। इस भयानक नरसंहार और खून खराबे को देखकर अशोक के हृदय में महान परिवर्तन उत्पन्न हुआ। सम्राट अशोक के हृदय में मानवता के प्रति दया, करुणा जाग उठी और सदा के लिए युद्ध क्रियाकलापों को बंद करने की घोषणा कर दी। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने ये शिलालेख ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन्हीं देशों की यात्रा पर भेजा था, ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें और लोगों को धार्मिक बना सकें। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तिष्य को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तिष्य ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तिष्य ने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य